नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर देखेंगे बायनॉमियल थ्योरम और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये जो नीचे एक्सपेंशन गिवन है हमें उनकी मिडिल टर्म्स फाइंड आउट करनी है। इसका 7th क्वेश्चन है 3 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में 6, इसकी होल पावर दे रखी है 7। ये जो एक्सपेंशन गिवन है आपको क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। मिडिल टर्म को फाइंड आउट करने से पहले एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि मैंने आपको ये बताया था जब हम मिडिल टर्म फाइंड करते हैं तो ये जो पावर होती है अगर ये ऑड होती है तो वहाँ पे 2 मिडिल टर्म होती है, अगर जो पावर है वो इवन होगी तो वहाँ पे 1 मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे n की वैल्यू यानी कि जो पावर है वो कितनी है, 7 है। ठीक है, उसके बाद एक और बात तो ये है कि यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, इसका मतलब ये है कि क्या ये ऑड है। एक ऑड नंबर होता है 7, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। अगर हमारी पावर ऑड है तो वहाँ पे 2 मिडिल टर्म होंगी। ये जो n की वैल्यू 7 है यानी ये जो पावर होती है ये बताती है कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन है इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स होंगी। यहाँ पे 7 टोटल टर्म्स होंगी और यहाँ पे इनमें से जो 7 टर्म्स है इनमें से 2 मिडिल टर्म होंगी। आपको बताना है कि वो कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो आखिर मिडिल टर्म निकालनी कैसे है जब हमारी जो पावर है वो ऑड होगी यानी कि n की वैल्यू ऑड होगी। तो पहली तो मिडिल टर्म निकलेगी n+1 डिवाइड में 2 करके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 7 प्लस में 1 डिवाइड में 2 यानी कि 8 डिवाइड में 2। अब 8 डिवाइड में 2 कितना होता है, 4, यानी कि जो फोर्थ टर्म होगी एक तो ये होगी इसकी मिडिल टर्म, और सेकंड इसको कैसे निकालोगे मिडिल टर्म, दूसरी मिडिल टर्म निकालते हो n डिवाइड में 2 और प्लस में 1 और प्लस में 1 करके। ठीक है, n प्लस में 1 डिवाइड में 2 प्लस में 1, ये सेकंड टर्म निकलेगी इस तरह से। तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 1 डिवाइड में 2 प्लस में 1। 7 प्लस में 1 डिवाइड में 2 किया तो कितना आया था, 4 आया था, यानी 4 प्लस में 1 यानी कि फिफ्थ। जो फिफ्थ टर्म होगी वो भी हमारी गिवन एक्सपेंशन की क्या होगी, एक मिडिल टर्म होगी। यानी कि ये जो हमारे पास ऑड नंबर है 7 जिसके अंदर टोटल 7 टर्म्स होने वाली है गिवन एक्सपेंशन में, उसकी जो फोर्थ और जो फिफ्थ टर्म है वो उसकी क्या होंगी, मिडिल टर्म होंगी। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ ये पता चला है कि इसकी जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म है वो मिडिल टर्म है, लेकिन हमें फाइंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर वी नीड टू फाइंड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। हमें फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। फोर्थ और फिफ्थ टर्म का मतलब है, फोर्थ का मतलब है T4 और फिफ्थ का मतलब है T5। और ये कैसे लिखते हैं, टी आर प्लस में 1 लिखते हैं। तो ये पूरा टोटल 4 कब बनेगा, जब r की वैल्यू 3 होगी, तब ये T3 प्लस में 1 यानी कि T4 बनेगा। उसी तरह T5 कब बनेगा, r+1, जब r की वैल्यू 4 होगी, r की वैल्यू जब 4 होगी तब ये बनेगा 4 प्लस में 1 यानी कि T5। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोई भी जनरल टर्म निकालनी होती है तो हम लिखते हैं TR+1 इज इक्वल्स टू n कम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। ठीक है, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है इसके अंदर आपको क्या करना है, r की वैल्यूज पुट करनी है, एक बार फोर्थ टर्म के लिए एक बार फिफ्थ टर्म के लिए, पूरे ये जो T4 और T5 निकालना है, वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद फाइंड करना है कि जो गिवन एक्सपेंशन है उसकी क्या क्या मिडिल टर्म है, उसकी 2 मिडिल टर्म आएंगी। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना था, 3 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में 6, इसकी पावर 7 दे रखी है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये जो जनरल टर्म है ये होती है a प्लस बी की पावर n के लिए। ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है इसके लिए जनरल टर्म होती है। तो ये जो एक्सपेंशन अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7 है, a की जगह 3 है और b की जगह क्या है, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में 6, यानी b की वैल्यू है माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में 6। अब हमें T4 और T5 फाइंड आउट करना है, यानी कि एक समय r की वैल्यू हमें 3 लेनी है और एक समय r की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 4 लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो इसके लिए जनरल टर्म क्या होगी, TR प्लस में 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे n कम्बिनेशन r, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7 कम्बिनेशन r। उसके बाद a की जगह कितना है, 3 है, पे n माइनस आर यानी कि 7 माइनस में r, और b कितना है, माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड में 6, और इसकी पावर कितनी है, r यानी कि r। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई आपको इसको थोड़ा सा एक्सपेंड और करना है। उसके बाद उसके अंदर हम एक बार r की जगह 3 पुट करेंगे, एक बार 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा TR प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 7 कम्बिनेशन r,
3 की पावर 7 माइनस में आर, ये जो माइनस है यहाँ पे -1 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे पावर कितनी है आर है, मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में 6 की पावर आर। अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और x की पावर यहाँ पे 3 दी हुई थी और r भी है, यानी कि 3 इंटू में r तो 3r। हमने ये वाली जो टर्म है हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। ये सेकंड इक्वेशन है। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसकी मदद से आपको T4 और T5 फाइंड आउट करना है, तो हम करते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी है, उसके बाद मैंने लिख दिया हमें T4 और T5 फाइंड आउट करना है। तो T4 कैसे बनेगा, जब r की जगह 3 पुट करेंगे, और T5 कैसे बनेगा, जब हम लोग r की जगह 4 पुट करेंगे। ये हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ a b और हमने n की वैल्यू भी लिख दी है, जो हमने पुट कर दी थी हमारी जनरल इक्वेशन के अंदर। जनरल जो टर्म होती है गिवन एक्सपेंशन के लिए, उसके अंदर पुट की और हमारे पास ये वैल्यू आई। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हम फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म, यानी कि T3 प्लस में 1 फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 कम्बिनेशन r की जगह आपको 3 पुट करना है सेकंड इक्वेशन के अंदर। फिर 3 7 माइनस में कितना हो जाएगा, 7 माइनस में 3, और ये हो जाएगा -1 की पावर क्यूब, 1/6 की पावर 3, और x की पावर 3 इंटू में 3, ये हो जाएगा। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है और आपको T4 यानी कि एक मिडिल टर्म मिल जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, T4 इज इक्वल्स टू 7 कम्बिनेशन 3 की पावर 4 और -1 की पावर क्यूब है, यानी -1 बन जाएगा, और ये कितना आएगा 1 डिवाइड में 6 की पावर क्यूब और इंटू में x की पावर 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाले जो टर्म है ये है n कम्बिनेशन r के फॉर्म में, यहाँ फॉर्मूला लगेगा n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r का फैक्टोरियल। आपको इसको सॉल्व कर देना है, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है आपको इसको सॉल्व कर देना है, और इसको सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी -105 डिवाइड में 8 और x की पावर 9, ठीक है। ये आपके पास T4 की वैल्यू आएगी, और ये क्या आपकी एक मिडिल टर्म है, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म, क्योंकि हमने एक मिडिल टर्म फाइंड आउट कर ली है। तो ये हो जाएगा T4 प्लस में 1, यानी r की वैल्यू कितनी है 4 है। तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी वो थी Tr प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 7 कम्बिनेशन r, 3 की पावर 7 माइनस में r, -1 की पावर r, 1/6 की पावर r और x की पावर 3r, ठीक है। अब इसके अंदर आपको r की जगह 4 पुट कर देना है, तब आपके पास T5 यानी कि फिफ्थ टर्म आ जाएगी, जो हमारी एक और मिडिल टर्म होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 7 कम्बिनेशन 4, 3 की पावर 7 माइनस में 4, -1 की पावर 4, 1/6 की पावर 4, x की पावर 3 इंटू में 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपको इसको सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा वो हम लिख देते हैं। सॉल्व करने के बाद ये आएगा 35 डिवाइड में 48 x की पावर 12। अब ये जो है ये हमारी फिफ्थ टर्म है, यानी ये क्या है, हमारी सेकंड मिडिल टर्म है। तो हमारे पास दो मिडिल टर्म आ गई है। हमने देखा था जो हमारी n की वैल्यू थी वो 7 थी, ऑड थी, उसके लिए दो मिडिल टर्म आनी थी। तो पहली मिडिल टर्म है T4 जो है -105 डिवाइड में 8 x की पावर 9, और सेकंड मिडिल टर्म आई है T5 यानी कि फिफ्थ टर्म जो है 35 डिवाइड में 48 x की पावर 12, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। x/3 प्लस में 9y, इसकी होल पावर दे रखी है 10। अभी इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले n यहाँ पे कितने टोटल टर्म है, 10 है। अब यहाँ पे जो 10 है ये क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी। कितनी टर्म होगी, ओनली वन मिडिल टर्म, सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म होगी, ठीक है। जब हमारे n की वैल्यू ऑड होगी तो दो मिडिल टर्म, और जब इवन होगी तब एक मिडिल टर्म। और ये एक मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे, ये निकलेगी हमारी n डिवाइड में 2 प्लस में 1 करके, और n की वैल्यू कितनी है 10 है। मतलब मिडिल टर्म कौन सी आएगी, ये आएगी 10 डिवाइड में 2 प्लस में 1, जो हो जाएगा 5 प्लस में 1 यानी कि सिक्स्थ टर्म। तो जो सिक्स्थ टर्म होगी वो हमारी इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म होगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिक्स्थ टर्म को फाइंड करना है, यानी कि हेयर we will find सिक्स्थ टर्म, यानी कि अब आप क्या करोगे, सिक्स टर्म को फाइंड करोगे। जो सिक्स टर्म की वैल्यू आएगी वही आपकी मिडिल टर्म होगी गिवन एक्सपेंशन की, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको टर्म सिक्स फाइंड करनी है, यानी कि T6 फाइंड करना है। और ये होता कैसे, ये होता है TR प्लस में 1, यानी कि जब आप T यहाँ पे R की जगह 5 पुट करोगे तभी ये T6 आएगा। मतलब R की जगह हमें क्या पुट करना है, R की जगह में 5 पुट करना है, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, वो क्या होता है, TR प्लस में 1 इज इक्वल्स टू n कम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस में r और b की पावर r, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जनरल टर्म होती है ये किसके लिए होती है, ये किसके लिए होती है, a प्लस बी की पावर n जो एक्सपेंशन होता है उसके लिए जनरल टर्म होती है, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है x डिवाइड में 3 प्लस में 9y की पावर 10।
अगर आप दोनों एक्सपेंशन को कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपको x/3 मिलेगी, b की जगह क्या है 9y है, n की जगह कितना है 10 है, और हमने r की वैल्यू देखी 5 पुट करनी है। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, आपको क्या करना है इसके अंदर बस पुट कर देना है, तो कर देते हैं। ये हो जाएगा t 5 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू n कम्बिनेशन r, तो n की वैल्यू कितनी है 10 है कम्बिनेशन, r की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू कितनी है x/3 है, n की वैल्यू है 10 माइनस में r यानी कि माइनस में 5, b की जगह है 9y और इसकी पावर r यानी कि r की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, अब इसको आगे बस सॉल्व कर देना और जो आंसर आएगा t6 की जगह वो हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। ये हो जाएगा t6 इज इक्वल्स टू, ये जो है ये हमारे किस फॉर्म में है, n कम्बिनेशन r के फॉर्म में जो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हो जाएगा x डिवाइड में 3 की पावर 5 और इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, यानी 9 की पावर 5 मल्टीप्लाई में y की पावर 5। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 10 कम्बिनेशन 5, ये हो जाएगा x की पावर 5, 3 की पावर 5 का स्क्वायर और पावर 5 y की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 10 कम्बिनेशन 5 x की पावर 5 3 की पावर 5 इंटू में ये हो जाएगा 3 की पावर 10 y की पावर 5, यहाँ से 5 यहाँ से 3 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 10 कम्बिनेशन 5 इंटू में x की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू में y की पावर 5। अब ये जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनको आपको सॉल्व कर देना है, इनको सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी 61236 यानी कि 61,236 x की पावर 5 y की पावर 5। ठीक है, ये क्या आया, ये आया आपका t6 यानी कि आपकी 6 टर्म आई, और यही क्या है आपकी मिडिल टर्म है, गिवन जो एक्सपेंशन था उसकी क्या है, ये मिडिल टर्म है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने 7th और 8th क्वेश्चन देखे हैं एक्सरसाइज 8.2 के। इनके अंदर हमने देखा कि जब n की वैल्यू ऑड होती है तब कैसे मिडिल टर्म निकालते हैं और जब n की वैल्यू इवन होती है तब किस तरह मिडिल टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।